प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुस्लिम लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब वो एक तालाब में नहा रही थी तो वहाँ कई गैर मुस्लिम इकट्ठा हो गए और इससे बाहर आने के लिए कहने लगे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वह उन सभी से दूर भाग गई। सभी लोग मुस्लिम बन गए। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ यह हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद नहीं आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, बात कई साल पहले की है। एक राजा था, वो अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। उस समय गर्मी का मौसम था और गर्मी की वजह से उसे नहाने की ज़रूरत महसूस हुई। राजा नहाने के लिए पास के एक तालाब में गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ लड़कियाँ पहले से ही तालाब में नहा रही थी। जब उन्होंने राजा को तालाब के पास आते देखा तो तुरंत तालाब से बाहर निकल गई, लेकिन एक लड़की तालाब में ही बैठी रही। राजा ने लड़की से पूछा कि वह बाहर क्यों नहीं आई। लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं नंगी हूँ, मेरे कपड़े तालाब के बाहर हैं। लड़की की यह बात सुनकर राजा की शैतानी वासना जाग उठी और राजा ने कहा कि राजा होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम बिना कपड़ों के तालाब से बाहर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। राजा का आदेश सुनकर लड़की परेशान हो गई। राजा ने देखा कि जो लड़की बिना कपड़ों के तालाब में नहा रही थी वह बहुत सुंदर और रूपवासन थी। तब राजा ने कहा कि तुम बिना कपड़ों के मेरे सामने से बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा और अपनी दासी बना लूँगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी भी हालत में अपने प्राण त्यागने को तैयार नहीं है। लड़की ने कहा कि महाराज, मेरा सब कुछ आपके लिए तैयार है, लेकिन यहाँ मेरी सहेलियाँ भी हैं और आपके सैनिक भी यहाँ हैं जो मुझे बिना कपड़ों के देखेंगे तो मैं महाराज के योग्य नहीं रहूँगी। अगर आपने मुझे आज जाने दिया तो मैं कल आपके घर वापस चली आऊँगी। लड़की की बातें राजा के दिल को छू गई और वह अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चला गया। अगले दिन राजा कुशना के साथ इंतजार कर रहा था, लेकिन लड़की दरबार में नहीं आई। इसलिए राजा ने अपने सैनिकों को उसके घर भेजा। पता लगाओ कि वह मेरी है। लड़की, संदेश दो, राजा तुम्हें दरबार में बुला रहा है। सैनिक गए और वापस आकर बताया कि वह एक सुनार की बेटी है। हमने आपका आदेश दिया और बेटी तक पहुंचा दिया है। राजा ने अगले दिन भी इंतजार किया, लेकिन लड़की नहीं आई। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अधीरता और उसे पाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। अगले दिन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पिता और बेटी को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। सैनिक तुरंत निकल पड़े और सुनार के घर पहुंचे, लेकिन सामने के दरवाजे पर ही रुक गए। घर पे ताला लगा था और पड़ोसियों ने बताया कि वह कल रात से घर से निकल गए हैं। जब राजा को यह बात पता चली तो क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को हर जगह भेजा, लेकिन लड़की और उसके पिता का पता नहीं चला। उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तब राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी सुनार और उसकी बेटी के बारे में जानकारी देगा उसे 1 किलो सोना दिया जाएगा। लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं मिला। इसलिए राजा ने पड़ोसियों राज्यों के शासकों का एक पत्र लिखा और लड़की और उसके पिता से उन्हें खोजने का अनुरोध किया और उन्हें खोजने से मदद मांगी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की धरती में गायब हो गई हो या आसमान उसे खा लिया हो। एक रात जब राजा सो रहा था तो उसने सपने में नदी के किनारे एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इस वीरान जगह पे किसने झोपड़ी बनाई है। वह झोपड़ी को देखने के लिए झोपड़ी के पास गया और अंदर गया। उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी और उसके पास एक लड़की बैठी हुई है। राजा लड़की का चेहरा पहचान पाता उससे पहले ही उसने देखा कि बूढ़े आदमी की दाढ़ी थी और उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। अचानक उसकी आंखें खुल गई और राजा को समझ में आ गया कि ये वही पिता है, बेटी है जो उस झोपड़ी में छिपे हुए थे। राजा उस इलाके को जानता था। अगली सुबह राजा अपने सैनिकों के साथ नदी के किनारे उसी जगह पे पहुंच गया जिसे उसने सपने में देखा था। झोपड़ी पे पहुंचकर राजा ने अपने सैनिकों को वहीं परीक्षा करने का आदेश दिया।
और खुद झोपड़ी के अंदर गया। उसने वहाँ क्या देखा, एक कमज़ोर दिखने वाली बीमार लड़की सो रही थी और वही सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी जय नमाज पढ़ रहा था। वो प्रार्थना कर रहा है, यह शब्द कह रहा है कि हे भगवान, मैं कब तक उस क्रूर राजा को से चुप रहूँगा जो कुछ पलों के लिए मेरी मासूम लड़की की इज्जत लूटना चाहता है। तब राजा को तुरंत पता चल गया कि यह वही लड़की है जिसकी उसे तलाश थी। वो वहाँ आया, लेकिन वह कमज़ोर और बीमार लग रही थी और उसके पिता की बातें सुनकर राजा को खुद रोक नहीं सका और अपने पिता के पास बैठ गई और रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी कि मेरी वजह से आपको इतनी सारी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। तब राजा ने उन दोनों को पूरे सम्मान और आदर के साथ अपने दरबार में बुलाया और लड़की के पिता से कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं आपकी बेटी से शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तब पिता ने अपनी बेटे की इजाज़त मांगी और उसके बाद उसकी शादी उस राजा से हो गई और वह लड़की रानी बन गई। तो दोस्तों, आपको यह घटना कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह की ऐसी सज़ा आई कि पूरा हिंदू गांव पानी में बह गया। मकानात, मनुष्य, मवेशी सब पानी में उन्हें श्राप लगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इन लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से इन्हें यह सज़ा मिली? यह जानने के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो भारत का एक गांव है। यह सुलामी क्षेत्र में स्थित था जिसके नाम भोबी धाम था, जहां बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे। इस गांव में लगभग 300 घर थे, जिनमें से केवल 500 घर ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे, बाकी 250 घर हिंदुओं के थे। यानी गांव हिंदुओं से भरा हुआ था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुश थे और आसपास के शहरों में व्यापार करते थे। अगर किसी हिंदू को कोई परेशानी होती तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद करते थे ताकि इस गांव का हर हिंदू खुश रहे। दूसरी ओर 500 मुस्लिम परिवार थे जो गरीबी और दुख का जीवन जी रहे थे। हिंदू उन्हें यौन हिस्सा का निशाना बनाते थे और उन पर झूठे आरोप लगाते थे। इस हिंदू गांव में भूमि नाम की एक छोटी मस्जिद थी जिसे अक्सर बंद रखा जाता था। कभी कभी कोई मुसलमान हिम्मत जुटाकर इस मस्जिद में जाकर नमाज अता करता था। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ यात्री इस गांव से गुजर रहे थे। इस हिंदू गांव को पार करके अगले शहर जाना था। ये यात्री केवल मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े व्यापारी भी थे। वे अपना माल बेचने के लिए हर दिन दूसरे शहरों में जाते थे। जिसे दिन यह यात्री भूमि बांध नामक गांव में पहुँचे। उस दिन शुक्रवार था और नमाज का समय हो चुका था। जब स्थानीय हिंदुओं ने व्यापारी को बड़े गर्व के साथ मस्जिद की ओर जाते देखा तो वो भड़क गए। चौराहे पे मुसाफिर जमा हो गए। ताजिर ने मस्जिद का दरवाज़ा बंद देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। वह मस्जिद के पास गया और एक मुसलमान आदमी से चाबी लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ। उनमें से एक ने ऊंची आवाज़ में अजान दी और कहा कि मस्जिद में आए तो मुसाफिर व्यापारियों से एक ने हालात को देख भांपते हुए भाषण देना शुरू कर दिया। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े होकर भाषण सुन रहे थे। यही वजह थी कि वक्ता ने हिंदुओं को अल्लाह के कहर के बारे में बताया था। डरे हुए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम लोगों की हालत बयान की और कैसे यौन पूजा में शामिल हो गए और अल्लाह ने उन पे अजाब भेजा। जबकि भाषण देने वाला मुसलमान पे अत्याचार करने वालों को भयानक नतीजों के बारे में चेतावनी दी। जिसके बाद शुक्रवार की नमाज अता की गई। ऐसा क्या किया गया और व्यापारी अपने गते की ओर बढ़ने गए। गांव के जिन हिंदुओं ने यह भाषण सुना था उन्होंने मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बजाय ऐसी दरार पैदा कर दी जिसकी वजह से कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भूमि धाम के इस गांव में सभी हम हिंदुओं बेसाव भूमि की आदि हो गए थे। गांव के पुजारी ने जब मुस्लिम व्यापारियों का भाषण सुना तो वह कहने लगा कि मुसलमान झूठ बोलते हैं और अगर कोई पुरुष किसी पुरुष के साथ या कोई महिला किसी महिला के साथ यौन सुख प्राप्त करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। साथ ही पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी इस घिनौने भोज में स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखेंगे कि हमें क्या सज़ा मिलती है।
इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की बातों में पालन करने लगा। भूमि नाम के गांव में रहने वाले हिंदू पुरुषों के साथ अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करने लगे और हिंदू महिलाएं भी आनंद के लिए अपनी दूसरी महिलाओं का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो यह समझने लगे, ऐसा करके तुम अल्लाह को परपोक को आमंत्रित कर रहे हो और आप आमंत्रित, लेकिन यह सुनने वाले नहीं थे। जब उनकी यौन इच्छाएं सभी सीमाओं को पार कर गई तो पांचों मुस्लिम परिवारों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। जिस दिन मुसलमान ने गांव छोड़ा, अगले ही रात अल्लाह का प्रकोप उतरा और पूरा गांव बाढ़ में डूब गया। बाढ़ आई और सभी हिंदू अपने घरों और मवेशियों के साथ पानी में बह गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का प्रकोप और आमंत्रित किया था। दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जमात ने भी इसी तरह अज्ञात की तो उन्हें भी कड़ी सजा दी गई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला यह अल्लाह के वचन से स्पष्ट हैं कि प्यारे नबी मोहम्मद उन पर कहा कि मुझे अपनी उम्मत पे लूत की कौम को भाग्य सबसे बड़ा डर है। अब्दुल्ला बिन अब्बास अराय ने बयान किया कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा उनने कहा कि साबित है वह व्यक्ति जिनके लूत की कौम को अस्वीकार दिया। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस व्यक्ति को न देखे जो किसी पुरुष या महिला को यह घोषणा दी गई थी कि जब लूत की कौम ने बुराई की और उसमें लगे रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सज़ा के साथ नष्ट कर दिया। लूत की कौम की कहानी किताबों में विस्तार से पाई जा सकती है। संक्षिप्त में लूत की कौम की बस्तियां बेहद जिनकी शांति और फलों से हो गई है और अल्लाह की रहमत से हासिल की गई, लेकिन उस समुदाय का विद्रोह इतना बढ़ गया कि कहने लगा अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अजाब हम पे लाओ। उस समय हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए खुदा उस उत्पाद मचाने वाले समुदाय से मेरी मदद करो। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और समुदाय पे 3 सजाएं लगाई। सूरह हजर की आयत नंबर 33 और 84 में जिक्र है कि जैसे ही सूरज निकला उन्हें बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी और आखिरकार हमने चरवाहे को उल्टा कर दिया और उन पे कंकर बरसाने लगे। लूत के लोग की बेशर्मी की वजह से अल्लाह ने उन्हें ऐसी सज़ा दी कि किसी और समुदाय को यह सज़ा नहीं दी गई। इसलिए हदीस में लिखा है कि अगर तुम किसी को लूत के लोगों जैसा काम करते पाओगे तो फाइन और मसफूल दोनों को मार दो। इस रिवायत यह भी है कि अगर कोई सख्त चौपाए जानवर के साथ बदतमीजी करे तो उस और जानवर दोनों को मार दो। दोस्तों, मोहम्मद बिन मुफकीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरी बिन वलीद फरमाते हैं कि कहा गया है कि ऐसा गुनाह है कि लूत जैसे कौम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, एक औरत नमाज पढ़ रही थी और सख्ती से रोज़ा रखें और अपने पति की खिदमत करें। जैसे औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। नंबर 5, और जो अपने पति के हमेशा खुश रहते हैं उन्हें यह सब करने की कोई ज़रूरी नहीं है। और जिस औरत को अपने घर की शिकायतें किसी अजनबी के सामने छिपानी पड़े वो बयान करे तो समझ लो कि आने वाले समय में वह तुम्हारी बुराइयां भी और को बयान करेगी। उस व्यक्ति ने कहा, अली कोई ऐसा काम करो या कोई ऐसी प्रार्थना करो जिससे इंसान और भी पुण्यवान बन जाए। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए इंसान, धरती पे सबसे बुरा काम झूठ बोलना है जो सभी पापों की जड़ से याद रखो। जिस औरत ने स्वभाव में झूठ और छल वह कभी किसी की वफादार नहीं हो सकती। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे, अगर तुम प्यार करती हो तो तुम ऐसे 10 बातें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह तुम्हें कामयाब बनाए, आमीन। और दोस्तों, कमेंट ज़रूर में आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही है। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।